बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपको। और अब बात करते हैं दुनिया भर में झारखंड का जामताड़ा। भले ही साइबर फ्रॉड के लिए जाना जाता हो, लेकिन अब झारखंड के छात्र भी एथिकल और साइबर फ्रॉड के हथकंडों के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन से लैस होने जा रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी, रक्षा मंत्रालय और साइबर पीस फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। साइबर पीस फाउंडेशन के मेजर विनीत कुमार को शायद आप जानते होंगे। रांची आर्मी स्कूल के प्रोडक्ट विनीत कुमार एथिकल हैकिंग में आज दुनिया भर में जाना माना नाम है। रांची से निकले विनीत कुमार ने रांची पुलिस के बाद रक्षा मंत्रालय, आईबी और एनएसए को साइबर सिक्योरिटी की एडवाइजरी दी है। विनीत कुमार के साइबर पीस फाउंडेशन रक्षा मंत्रालय का डीआरडीओ रांची यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएगा, जो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक्सपर्ट तैयार करेगा। आइडिया यही है कि झारखंड को एक साइबर सुरक्षा का हब बनाना, जो कि हम जाने जाते हैं साइबर क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। तो इसकी शुरुआत है यहाँ पे, और ये स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर हम सेटअप करने का प्लान है। 3 पार्टीज़ हैं, रांची यूनिवर्सिटी, आईटी जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड साइबर पीस फाउंडेशन, और इसके साथ ही हम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत कर। झारखंड का जामताड़ा साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जाना जाता है। जामताड़ा में बैठकर मामूली पढ़े लिखे साइबर फ्रॉड देश के कई राज्यों के प्रबुद्ध लोगों के बैंक खाते साफ कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ ने इस बात की जरूरत महसूस की कि झारखंड में साइबर एजुकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार के रक्षा मंत्रालय में एडिशनल डायरेक्टर डीआरडीओ एक अधिकारी हूं, और साथ ही साथ आईटी के गवर्निंग काउंसिल नई दिल्ली में मैं चेयरमैन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूँ। रांची आईटी सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारे हेडक्वार्टर ने दिया है, और उस समय मैं एज ए सह अध्यक्ष अपनी भूमिका लगातार अदा करते रहा। एक तरफ से साइबर सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, तो दूसरी तरफ से साइबर ठग लोगों को ठगने का नया रास्ता निकाल लेते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों का दिमाग इंटरनेट पर बाखूबी चलता है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साइबर पीस फाउंडेशन के एक्सपर्ट मेजर विनीत के निर्देश पर साइबर ठगी को रोकने के नए नए हथकंडे सिखाए जाएंगे। कैमरामैन राजा के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शहनवाज का रुख करेंगे। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ इसमें लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, झारखंड के खास करके अगर हम बात करते हैं कुछ जिलों की, तो वहां से साइबर क्राइम काफी ज्यादा देखने सुनने को मिले, और झारखंड के लिए भी जाना जाता है कि यहां से साइबर क्राइम काफी बड़े पैमाने पर संचालित किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को निशाना यहां के साइबर फ्रॉड बनाते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि इन हथकंडों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन से लैस झारखंड को किया जा रहा है। आखिर कैसे साइबर फ्रॉड के काट के लिए इसे तैयार किया जा रहा है? देखिए, जामताड़ा के जो साइबर फ्रॉड्स हैं, ठग्स हैं, उन्होंने पूरे देश का जीना हराम कर रखा है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के बड़े बड़े लोगों को, यहां तक कि महानायक अमिताभ बच्चन तक को साइबर फ्रॉड में फंसा चुके हैं, ठग चुके हैं। नए नए तरीके निकाले जाते हैं, और आप एक तरफ से बचने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, उसकी काट वहां बन जाती है। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस साइबर पीस फाउंडेशन का खुला है रांची यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर एक तो ये कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होगा, प्लस जो यहाँ पर एक्सपर्ट लोग साइबर रिसर्च करेंगे। जो जामताड़ा मॉड्यूल जो है पूरा का पूरा, उस पर रिसर्च होगी। नए नए तरीके कैसे बचाया जाए लोगों को, किस तरह से देश की सिक्योरिटी का सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि मेजर विनीत कुमार जो रांची की धरती से ये निकले साइबर के एक्सपर्ट हैं, वो एथिकल हैकर थे। जब रांची में थे, उन्होंने सबसे पहले तो रांची पुलिस को एडवाइस दी। इसके बाद एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है राष्ट्रीय स्तर का, उसके एडवाइजर हैं। इसके अलावा जो डीआरडीओ, उसके एडवाइजर हैं, रक्षा मंत्रालय के एडवाइजर हैं। उन्हीं की देखरेख में साइबर पीस फाउंडेशन, रांची यूनिवर्सिटी और रक्षा मंत्रालय ने पूरी आपस में कोलैबोरेशन करके ये रांची यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में साइबर
कि जितने भी आधुनिक जानकार हैं, एंटी हैकर्स हैं, इथिकल हैकर्स हैं, ये सारे लोग बैठेंगे और वहां पर दुनिया में कहां पर साइबर फ्रॉड कितना हो रहा है, कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, कौन से नए तरीके निकाल रहे हैं साइबर ठग, उनके नए नए तरीकों की पूरी छानबीन होगी, उस पर रिसर्च भी होगी और एक नई पीढ़ी जो तैयार होगी यहाँ से कोर्स करके निकलेगी, तो वो अलग अलग जगह एक तो उनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त डिमांड है इथिकल हैकर की। किसी भी कंपनी के डाटाबेस में कोई सेंध ना लगा सके। सभी बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि उनके पास साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम रहे, और खास करके जब रांची से वो टीम निकलेगी और वो रेफरेंस देगी कि हमें जामताड़ा मॉड्यूल को काट करना आता है, तो उनके लिए नौकरी पाना भी आसान होगा। और जो फ्यूचर है आगे वो इसी प्रोफेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, इथिकल हैकिंग में है, एंटी साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट में है। ये सारी चीज़ें हैं। बैंक्स में बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विप्रो हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। सब की ज़रूरत है कि इस वक्त साइबर जो फ्रॉड का पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त कैसे किया जाए। तो आज ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जामताड़ा के जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, उनके नेटवर्क को जाम करने के लिए जामताड़ा से ही दूर एक रांची में एक संस्थान खुला है, जिससे हम बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। वक्त में साइबर फ्रॉड झारखंड के जामताड़ा जिले से कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की घटनाएं देखने सुनने को मिली है, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं छात्रों को साइबर फ्रॉड की काट के लिए तैयार करेगी और ये काफी फायदेमंद होने वाला आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना। न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।